जम्मू से एक लड़की भगवान श्री कृष्ण को साक्षात देखने के लिए वृंदावन आती हैं। वो श्री कृष्ण को देखने के लिए उनके हर मंदिर में आती हैं, पर श्री कृष्ण उसे साक्षात रूप में कहीं नहीं मिलते। फिर उसे कोई कहता है कि अगर श्री कृष्ण को साक्षात देखना है तो वृंदावन के निधि वन में जाओ, वहाँ पर हर रात श्री कृष्ण आते हैं। अगर उनका साक्षात रूप देखना है तो निधि वन ही इस धरती पर एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ श्री कृष्ण रात को आते हैं। ये बात सुनते ही वो लड़की तुरंत निधि वन जाती हैं और पेड़ों की खोखली शाखाओं के बीच छुपकर बैठ जाती हैं। करीबन रात के 2:30 बजे उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसके बाद उसने जो बताया उसे सुनकर आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। आखिर जम्मू से आई उस लड़की ने रात के 2:30 बजे ऐसा क्या देखा था, उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, क्या वो जिंदा बच पाई या वो पागल हो गई। दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जम्मू के कटरा में एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ के साथ रोजाना भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाया करती थी। उसकी माँ रोजाना भगवान का श्रृंगार करती और पूजा पाठ करती। ये करते हुए वो छोटी सी बच्ची माँ को रोज देखा करती थी। एक बार पूजा करते हुए उस बच्ची ने माँ से पूछा कि भगवान जी मुझसे कब बात करेंगे। ये सुनते ही उसकी माँ ने बोला, जब तू भगवान जी जितनी बड़ी हो जाएगी जब वे तुमसे बात करेंगे। समय बीतता गया और वो छोटी सी बच्ची बड़ी हो गई। फिर उसने अपनी माँ से पूछा कि भगवान जी जितना मैं बड़ी हो गई हूँ, क्या भगवान जी मुझसे बात करेंगे। ये सुनते ही उसकी माँ ने ये सब टालने के लिए कहा कि भगवान जी ऐसे ही नहीं मिलते, उसके लिए तुम्हें कठिन साधना करनी होगी। पानी में गले तक खड़े होकर भगवान का नाम जपना पड़ेगा। उसने यह सब किया परंतु उसे इन सब का फल नहीं मिला, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं परंतु श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन चाहिए थे। फिर बाद में उसे पता चला कि भगवान श्री कृष्ण तो वृंदावन में मिलते हैं। बस यह सुनने के बाद वो तुरंत वृंदावन आ जाती हैं और वृंदावन आकर सबसे पूछती हैं कि कान्हा कहाँ मिलेंगे। सब ने उसे कहा कि कान्हा तो बाके बिहारी मंदिर में मिलेंगे। ये सुनते ही वो मटका भरकर मक्खन और हाथ में बांसुरी लेकर बाके बिहारी मंदिर पहुंच जाती हैं और पंडित जी से बोलती हैं कि मुझे कान्हा के मिलना है। वो पंडित कहता है कि लो कर दो अपने कान्हा के दर्शन। ये कहते ही वहाँ के पंडित उस लड़की को बाके बिहारी के दर्शन करवा देते हैं, परंतु वो लड़की बोलती है कि यह तो मूर्ति है, मुझे तो असली कान्हा से मिलना है। पंडित जी उसे बोलते हैं कि तुम्हें हर जगह सिर्फ मूर्ति ही देखने को मिलेगी, असली कान्हा तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे। यही सुनते ही वो बहुत मायूस और उदास हो जाती हैं। यह सब होते हुए वहाँ खड़े एक बुजुर्ग व्यक्ति उसे देख रहा था। उस लड़की के सामने आया और बोला, अगर तुम्हें साक्षात कान्हा के दर्शन करने हैं तो तुम्हें वो निधि वन में मिलेंगे। वे आज भी रात के वक्त निधि वन में आते हैं और गोपियों के संग रास रचाते हैं। यह सुनकर वो निधि वन जाती हैं और शाम के वक्त चोरी छुपे निधि वन के पेड़ों की खोखली शाखाओं के बीच छुपकर बैठ जाती हैं। करीबन रात के 2:30 बजे उसे कुछ ऐसा दिखता है कि जिसे देखकर वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाती। वो देखती हैं कि अचानक निधि वन के सारे पेड़ गोपियां बन जाते हैं और वहाँ स्वयं श्री कृष्ण आते हैं और रास रचाते हैं। यह देखकर वो बोलने लगती हैं कि कान्हा मुझे छोड़कर मत जाओ। फिर श्री कृष्ण उसे कहते हैं, मैं तो हमेशा ही तुम्हारे साथ था, मैं कभी तुमसे अलग हुआ ही नहीं, मैं हमेशा से ही तुम्हारे दिल में मौजूद था। ये सुनते ही वो लड़की बोलती है कि कहो मेरे दिल में, मुझे अभी दिखाओ। उसके बाद श्री कृष्ण जी ने उसे अपना वो रूप दिखाया जहाँ वो कण कण में वास करते हैं। ये सब देखते ही वो लड़की बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसे कण कण में भगवान दिखने लगते हैं, चाहे वो दीवार हो, चाहे फिर जमीन पर चल रहे सींटियाँ हो या फिर जानवर और पेड़ पौधे, उसे कण कण में भगवान दिखने लगते हैं। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो लड़की बाद में श्री कृष्ण से निधि वन में शादी भी करती हैं।
इस लड़की को लोग आज भी मीरा कहकर बुलाते हैं और ये मीरा आज भी वृंदावन की गलियों में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।